हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा आप घर पर कैसे करें। पूजा करने के लिए सबसे पहले हम जिस स्थान पर पूजा करते हैं उसको साफ स्वच्छ कपड़े से हम पोंछ लेते हैं। उसके बाद हम उस स्थान पर चौक बनाते हैं। चौक आप गेरू से बना सकते हैं, आटा से बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं या फिर आप रंगोली भी बना सकते हैं। अगर आप चौक नहीं बना पाते हैं तो आप मात्र स्वास्तिक भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत एवं पूजन ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर वट सावित्री की पूजा एवं व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वैसे तो वट सावित्री व्रत की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के की जाती है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ वट सावित्री व्रत की पूजा घर पर ही की जाती है या फिर उनके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं होता है। उस कारण से भी वह यह पूजा घर पर ही करते हैं। इस प्रकार से हमने वट की टहनी को जिस गमले में लगाया था उस गमले को हम चौक पर विराजित कर लेंगे। चौक पर हम थोड़ा सा अनाज रख लेंगे। अनाज में आप गेहूं, जौ या फिर अक्षत रख सकते हैं। इसके बाद हम एक बरगद के पत्ते पर गौरी गणेश को विराजित करेंगे। हमने यहाँ पर सुपारी से गणेश जी बनाए हैं और हल्दी से गौरी माता बनाई हैं। आप चाहे तो मिट्टी से भी गौरी गणेश बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप उनको भी पूजन में विराजित कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने बरगद के पेड़ को पीला वस्त्र पहनाया है। आप चाहे तो उनको चुनरी भी पहना सकते हैं। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा हमें पूरे 16 श्रृंगार करके करनी चाहिए। इसके साथ ही बरगद का पत्ता हमें अपने गले में या फिर बालों में जरूर पहनना चाहिए। उसके बाद ही हमें पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करने के बाद हम गंगा जल से छींटा देंगे और सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को रोली का तिलक लगाया, गौरी माता को भी रोली तिलक लगाया है। इसके साथ ही हमने उनको अक्षत अर्पित किए हैं, वस्त्र रूप में मौली समर्पित की है। आप चाहें तो गौरी माता को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पुष्प समर्पित किए। दीप हमने जो प्रज्वलित किया है उसका पूजन भी हम रोली अक्षत से करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। गौरी गणेश जी का पूजन कर लेने के बाद अब हम वट वृक्ष का पूजन करेंगे। तो वट वृक्ष को सबसे पहले हम शुद्ध जल से सींच लेंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन जिस दिन व्रत होता है उस दिन जब तक पूजन नहीं हो जाता है निर्जल व्रत करना चाहिए। इसके बाद जब पूजन हो जाता है तब व्रत का पाठ किया जाता है। उसके बाद हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं और फलाहार ग्रहण करते हैं और फिर अगले दिन व्रत का पाठ करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस तरीके से यह व्रत कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने वट वृक्ष का पूजन रोली अक्षत से किया है। उनको हम आटा में जो हल्दी मिला करके ऐपन बनाया जाता है उसको हम वट वृक्ष के पत्तों पर लगाएंगे, जड़ों में लगाएंगे। फ्रेंड्स, यह ऐपन कुछ लोग चावल के आटा में हल्दी मिला करके भी बनाते हैं। अब हम वट वृक्ष को पुष्प समर्पित करेंगे। आप चाहें तो माला भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्र रूप में मौली समर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने वैसे तो पीला वस्त्र उनको पहनाया हुआ है, लेकिन अगर आप वस्त्र नहीं पहनाते हैं तो आप उनको वस्त्र रूप में मौली समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत में 7 धागे की पीले धागे की यह माला बनाई जाती है। अगर आपके पास पीला धागा नहीं है तो आप सफेद धागे से भी यह माला बना सकते हैं। हल्दी में रंग करके आप उसको पीला कर सकते हैं। उसके बाद आप वट वृक्ष को पहना सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की पूजा में वैसे तो पूड़ी और गुलगुले का भोग लगाया जाता है, लेकिन क्षेत्र के अनुसार और परिवार की परंपरा के अनुसार यह भोग अलग अलग भी हो सकता है। तो आप अपने परिवार और क्षेत्र के अनुसार यह भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की पूजा में काले चने भिगोए जाते हैं। यह काले चने हम गौरी माता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम वट वृक्ष को समर्पित करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की पूजा में गौरी माता को कुछ सुहाग का सामान और वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। वस्त्र की सामर्थ्य नहीं है तो आप सुहाग के सामान उनको केवल चुनरी या फिर रुमाल ही अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लेंगे और पुष्प लेंगे और वट सावित्री व्रत की कहानी पढ़ेंगे। अगर आपके साथ सभी लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं तो आप उनसे यह कहानी सुन भी सकते हैं। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की कहानी का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ ही वट सावित्री पूजा से जुड़ी हुई कई वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं।
अब हमने हाथ में जो गेहूँ और पुष्प लिए थे, कथा संपन्न हो जाने के बाद हम उनको वटवृक्ष पर समर्पित कर देंगे, वटवृक्ष के चरण स्पर्श कर लेंगे। इसके बाद शादी के समय जो सिंदूरा मिलता है, उस सिंदूरा से हम गौरी माता को 5 बार सुहाग प्रदान करेंगे। आप चाहें तो 7 बार भी उनको सुहाग प्रदान कर सकते हैं और जब पूजा संपन्न हो जाती है, व्रत का पारण कर लेते हैं हम, तब हम गौरी माता से सुहाग ज़रूर लेते हैं। इस प्रकार से सुहाग देने के बाद अब हम वटवृक्ष की फेरी लगाएँगे। फ्रेंड्स, वटवृक्ष की फेरी कच्चे सूत से लगाई जाती हैं, लेकिन अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप पीले धागे से भी वटवृक्ष की फेरी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, वटवृक्ष की फेरी हमें कम से कम 7 लगानी चाहिए और अधिक से अधिक आप चाहें तो 108 फेरी लगा सकते हैं। इस प्रकार से वटवृक्ष की फेरी लगाते समय हमें अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती रहनी चाहिए। अपने मन में पति का ध्यान करना चाहिए, माता सावित्री का ध्यान करना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने पति के प्राण बचाए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, कच्चे सूत से जब हम फेरी लगाते हैं तो कच्चे सूत को हल्का सा हमें हल्दी से ज़रूर टीक लेना चाहिए, उसके बाद फेरी लगानी चाहिए। इस प्रकार से फेरी लगाने के बाद अब हम आरती करेंगे, तो आरती करने से पहले हम सभी को धूप दिखाएँगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती सबसे पहले गणेश जी की करनी चाहिए, उसके बाद माता गौरी की करेंगे, फिर हम भगवान भोलेनाथ की करेंगे। आप चाहें तो भगवान विष्णु की भी आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से आरती हो जाने के बाद हम वटवृक्ष के चरण स्पर्श करेंगे, माता गौरी और भगवान गणेश जी के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और साथ ही हम अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। इस प्रकार से पूजा करने के बाद अब हम वटवृक्ष की बांस के पंखे से हवा करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम घर से बाहर जाकर के पूजा करते हैं तो वहाँ भी हम बांस के पंखे से हवा करते हैं और वह पंखा हम वहीं छोड़ करके आते हैं। अब हम हाथ में साड़ी या फिर चुनरी का छोर लेकर के गौरी माता से 2 बार सुहाग लेकर के अपनी मांग में लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, पूजन में हमने जो भी फल चढ़ाए थे उनको हम अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे और जो सुहाग का सामान और साड़ी हमने माता गौरी को समर्पित की थी, साथ में हमने दक्षिणा समर्पित की थी, इसको हम अपनी सास को बायने के रूप में दे देंगे। अब हमने जो भोग लगाया था पूड़ी और गुलगुले का, इसको हम जब हमारा व्रत का पार हो जाएगा उसके बाद हम सबसे पहले इसी को ग्रहण करेंगे। इसके बाद दीपक को हम प्रज्वलित रहने देंगे जब तक शांत ना हो जाए। इसके अलावा चौक पर हमने जो अनाज रखा है, गौरी गणेश जी बनाए हैं, इनको जब हम चौके हटाएंगे तब हम विसर्जन के सामान में रखेंगे, इनको हम विसर्जित करेंगे। इसके साथ ही अब व्रत का पाठ कैसे करेंगे, तो वटवृक्ष में जो किल्ली लगी होती हैं इनको हम जल से ग्रहण करते हैं और इनको निगल करके ही हम व्रत का पाठ करते हैं। इसके बाद वटवृक्ष को हमने पीले धागे की जो माला पहनाई थी, इसको पूजन हो जाने के बाद हम स्वयं अपने गले में पहनते हैं और पूरे दिन हमें इसको पहन करके रखना चाहिए। अगले दिन हम इसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना कमेंट में। जय वट सावित्री व्रत अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।